आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत भवनाद्यर्थकों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज बारी है तयप प्रत्यय की और तयप के स्थान पर जो अयच का विधान होता है उनकी। तो आज आप जानने वाले हैं तयप प्रत्यय के विषय में, किन सूत्रों से होता है और अयच कहाँ कहाँ होता है। इस प्रकरण के संदर्भ में आज हम इन तीन सूत्रों को पढ़ेंगे जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है संख्याया व्यवी तयप, दूसरा है द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा और तीसरा सूत्र है उभातुदात्तो नित्यम। इन तीन सूत्रों के द्वारा इस प्रत्यय का विधान है। तो यह प्रकरण पूरा हम आज पढ़ते हैं। संख्या या वैवितय, इस सूत्र में तदस्य की भी अनुवृत्ति आती है, जिससे इस सूत्र का अर्थ ऐसे बन पड़ेगा। पिछले कुछ अधिकार आ ही रहे हैं, जिसमें से अर्थ होगा अब अवयवी वर्तमानात, अर्थात अवयव अर्थ में वर्तमान, संख्यावाचकात प्रथमांतात, संख्यावाचक प्रथमांत से प्रातिपदिकात, मतलब संख्यावाचक प्रथमांत प्रातिपदिक से अवयवा अस्य, अवयवा अस्य का अर्थ होता है अवयव है इसके। तो किसके? अवयवा अस्य का अर्थ किया है अवयवी रूपे, अर्थात अवयव हैं जिसके। तो इसके किसके? इस अवयवी के। तो अवयवा अस्य मतलब अवयव हैं इसके, और इसके किसके? अवयवी के। अवयव हैं जिस अवयवी के, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक तय प्रत्यय स्यात्, तद्धित संज्ञक तय प्रत्यय होता है। इस अर्थ को हम अभी यहाँ भी आपको बताते हैं घटा करके कि अर्थ कैसे घटेगा। जैसे मूल कार ने उदाहरण दिया है, पंच अवयवा अस्य। तो ध्यान रहे अवयवा ये बहुवचन का है, क्योंकि पांच बहुवचन में होता है। तो अवयवा ये भी बहुवचन का है। तो पंच अवयवा अस्य। तो अब विग्रह करते में देखिए अवयवा अस्य। तो अवयव अर्थ में वर्तमान संख्यावाचक प्रथमांत पद है आपका पंचन जस। तो देखो जो भी हो रहे हैं सब प्रथमांत से होंगे। तो अवयव अर्थ में वर्तमान संख्यावाचक प्रातिपदिक हो गया आपका पंचन। उस प्रातिपदिक से अवयवा अस्य, अवयव है जिस अवयवी के, इसलिए हमने विग्रह क्या किया है, पंच अवयवा अस्य, पांच अवयव हैं जिस अवयवी के। अर्थात अवयवी और अवयव ये दो चीज आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई मनुष्य है भैया, ठीक है, और इस मनुष्य के थोड़ा सा एक नाक कर दें, थोड़ा खुशहाल फोटो कर दें, और भैया गुड्डा टाइप का बना लेते हैं। यह जो आपको दिख मुझे रहा है प्रणाम। भैया, एक कान वाला, बाल वाला, आंख वाला, ये सभी ये अवयवी है। माने कि इसका जो पूरा शरीर है ये है आपका अवयवी। और अवयव क्या है? अवयव मानो कि इसके कान हुए, नाक हुए, आंख, बाल, दांत है। दांत तो नहीं है भैया, चलो थोड़े से इधर कर देते हैं। तो हाथ पैर ये सब इसके अवयव हैं। तो ऐसा कोई अवयवी जिसके पांच अवयव होंगे, तो उसके लिए बोला जाएगा कि ये पंचतयम है। क्योंकि पंच अवयवायस्य, पांच है अवयव जिसके, ऐसा अवयवी, उसको बोलेंगे हम पंचतयम। साहित्यिक प्रयोग कैसे होते हैं इसके, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उनको जाने बिना आप इस अर्थ के रहस्य को नहीं समझ सकते। तो मैंने अवयव अवयवी बता दिया। तो पांच अवयव होंगे जिस अवयवी के, ठीक है, यस्य अवयविना, तो उसको बोला जाएगा पंचतयम। और
पुल्लिंग है तो पंचतयः बनेगा। इस स्त्री लिंग की विवक्षा में यहाँ नीप हो जाता है, मैंने लिखा है स्त्रीत्व नीप, तो पंचतई बनेगा। थोड़ा सा और प्रक्रिया को और देख लीजिए। प्रक्रिया के संदर्भ में पंचन जस और तयप रहेगा। तयप का पूरी दुनिया जानती है, तय शेष रहता है, ये अदंत रहता है शेष, ये भी ध्यान रखना। और ये जस का तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लुक हो जाता है, पंचतय बनेगा। और जो ये पंचतय भैया आपका बन गया, इससे पंचतय है स्वादि कार्य कर लेना, और स्वादि कार्य करके रूप बना लेना नपुंसक लिंग की विवक्षा में पंचतयम। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रयोग बना लेना। अब ये पंचतयम जो बन गया, स्त्रीत्व की विवक्षा में हमने आपको बता ही दिया है, नीप होगा काय ढाणे द्वेष दघने मात्र तयप। तयप आ गया है इस सूत्र में, तो तयप प्रत्यांतों से नीप होता है स्त्रीत्व। पंचतई बना लेना, 5 अवयव होंगे, जिस अवयवी के हम उस अवयवी को बोलेंगे पंचतई, स्त्रीलिंग में है तो। चलिए, तो ऐसे आप इन रूपों का प्रयोग करना। और इस तरीके से और कौन कौन बनते हैं उनको भी जानिए, तब हम द्वितीयाभ्याम तय सहज भाई ये प्रक्रिया बाद में जानेंगे, क्योंकि आपने तय प्रत्यय पढ़ लिया, उससे रूप सिद्धि कैसे होती है ये जाना। तो आइए बहमी व्याख्याकार ने कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, ये भी आपको देख लेने चाहिए अवश्य रूप से। तो जी आइए इन्हें हम देख लेते हैं यहां से। इन्होंने उदाहरण दिए हैं इधर, ये मिला इसी प्रकार से। तो देखो 5 अवयव हैं जिसके पंचतयम बना लिया, ऐसे ही ध्यान दीजिए और उदाहरणों को भी देखिए। क्या क्या है, त्रयो अवयवा अस्य, वो चत्वारों कह रहे हैं, 3 की तो घटना अलग है भाई, 2 3 को छोड़ दिया क्योंकि वो 2 3 में एक विशेष कार्य करना है, वो हम स्लाइड पे बताएंगे। वहां पर तय के स्थान पर क्या घटना घट जाती है वो बताएंगे। तो चत्वारो अवयवा अस्य, थोड़ा सा से जूम और कर दें, जिससे जो कभी चश्मे उसमें से देखें भविष्य में हमारी वीडियो को, तो वो ठीक ठाक से देख पाएंगे। चत्वारो अवयवा अस्य, इस विग्रह में 4 अवयव हैं अस्य। अस्य माने अस्य, इस अवयवी के या तो गलत बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको, अवयवी द्वारा लिख देते, अवयवी। अस्य मतलब जिस अवयवी के 4 अवयव हैं, तो उसको बोलेंगे चतुष्टयम। ध्यान दीजिए, चतुष्टयम स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा चतुष्टयी, ध्यान रखिए। इसके नीचे कुछ एक लिखे हैं, एक का मतलब देखो, कुछ प्रक्रिया बताई है, इष्टत्व संबंधी शत्व संबंधी प्रक्रिया बताई है। तो चतुर के रेफ को विसर्ग, विसर्जनीय स से हो जाएगा, और चतुर के रेफ को विसर्ग कर देना, फिर विसर्ग को ह्रस्वात् तादौ तद्धिते सूत्र द्वारा मूर्धन्य शकार कर लेना, और सकार के बाद आपका हो जाएगा चतुष है, तय। तय प्रत्यय है ना, तो स्थिति क्या बन जाएगी, चतुष, तय का बचेगा तय, इसके बाद ष्टुत्व कर देना है, तो ये तय बन जाएगा टय, और चतुष्पूर्व में है ही तो बन गया चतुष्टय, और बन गया चतुष्टयी। साहित्यगत प्रयोग थोड़ा आपको बतावे, भाष्य में आया है कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, शब्दों की प्रवृत्ति चतुष्टयी होती है, अर्थात 4 प्रकार की होती है। तो 4 अवयव हैं जिस अवयवी के, तो इस प्रकार का ये रूप होगा चतुष्टयम, स्त्रीलिंग में चतुष्टयी। संख्या अवयवा अस्य, वो संख्या नहीं, कहा बोल रहे हैं भैया, षड अवयवा अस्य, 6 अवयव हैं जिसके, वो बनेगा षट तयम बनेगा। यहाँ पर भी कुछ टिप्पणी में भैया 2 नंबर पे लिखा है, झांक लेते हैं क्या लिख रहे हैं, कुछ जरूरी है का। हाँ जरूरी ये है कि शश तय ऐसी स्थिति में रहेगा, यहाँ जस तो कर लेना, जस तो हो जाएगा भैया ड, शाक को होगा ड, षष्ठ के शकार को, और डकार को
चर तो करेंगे, भैया चर तो जो होता है प्रथम वर्ण होता है, तो ड बदल जाएगा ट में। ठीक है, श श ड, और ड को चर किया तो बन जाएगा ट में, ट हो गया। अब स्थिति हो जाएगी श ट तय। हाँ जी, फिर क्या करें? फिर कह रहे हैं इष्टुत्व से प्राप्त, हाँ इष्टुत्व प्राप्त है तो नपदांता टोर नाम से उसका निश्चित हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और भी बात लिखी है क्या आगे स्लाइड पे? नहीं नहीं, यही लिखी है। तो स्थिति हो जाएगी शश जो था, अब वो टा तक बदल जाएगा। सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जस तो कर लिया, चर तो कर लिया, तो टा हो जाएगा, तो षट तय ये स्थिति रहेगी। और इष्टुत्व क्यों नहीं होता इसका बता ही दिए हैं, तो षट तयम बनेगा। संधि संबंधित बात है, जानना जरूरी था भैया। तो षट तयम बना लेना। ऐसे ही अब इधर संधि अंधि नहीं है ज्यादा, आगे सीधे रूप बन गए हैं। सप्त अवयवा अस्य इति सप्ततयम, अष्टौ अवयवा अस्य इति अष्टतयम, नव अवयवा अस्य इति नवतयम। 9 अवयव हैं जिसके। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा गीता प्रेसकार ने कुछ बात लिखी है भैया इसके प्रयोग के विषय में। और गीता प्रेसकार जब भी लिखते हैं बड़ी मार्मिक बातें लिखते हैं। तो वो बात क्या है कि धरो जी प्रकट हो जाबो। देखो कहा लिख रहे हैं, इधर इन्होंने एक टिप्पणी दी है इस साइड में कि देखो अवयवी की बात की इस सूत्र के द्वारा, संख्या या अवयवी तत्व के द्वारा है। 5 अवयव हैं जिस अवयवी के, अवयवी मैंने बता दिया, अवयवी माने आपकी बॉडी है, शरीर। वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वृक्ष में देखोगे तो वृक्ष का शरीर, वहां पर अवयव अलग प्रकार का है, अवयवी अलग है। जैसे वृक्ष में आप देखोगे तो भैया ये जो वृक्ष है अवयवी है, और इसके पत्ता शाखा टहनी, ये जो तमाम चीजें हैं ये उसके अवयव है। तो देखो हमारे प्रत्यय हो किस अर्थ में रहा है, एक बार फिर से ध्यान देंगे कि 4 अवयव हैं इस अवयवी के। ध्यान देना, अवयवी, यस, अवयवी को लेकर के लिख रहे हैं कि अवयवी च कुत्रचिद अनुद्भूतावयव भेद। कभी कभार जो अवयवी होता है तो अवयवीगत संख्या अनुद्भूत होती है, मतलब उसके अनुद्भूत अवयव भेद, उसका जो अवयव भेद होता है माने कि उसके जो अवयव होते हैं वो अनुद्भूत होते हैं। अनुद्भूत का मतलब क्या है कि कि वो अदृश्य रूप के होते हैं, अर्थात वो दृष्ट नहीं होते हैं। हैं, उद्भूत माने वो उत्पन्न स्थिति में नहीं है, ऐसे समझे उद्भूत और अनुद्भूत। तो अनुद्भूत होते हैं तो उस पर जो यदि अवयवी समुदाय है, कहीं समुदाय माने समूह, एक ग्रुप, तो ग्रुप की जो संख्या है वो संख्या यदि तिरोहित हो जाए, माने कि ग्रुप में 100 लोग हैं, तो अवयवगत जो संख्या है, जो है अवयवीगत, अवयवी माने वो समुदाय, और उस अवयवीगत जो संख्या है एक एक उसका अवयव, वो क्या कर दे, कोई अनुद्भूत कर दे। अनुद्भूत का मतलब वक्ता बोलने वाला है वो उसे उस रूप में न देखे कि उसमें 2 3 4 5 10 समुदाय में कितना आदमी है, वो उसको बस समुदाय रूप में देखा रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर है अनुद्भूत अवयव भेद जब रहेगा तब वहां पर एक वचन भी होता है। जैसे कह रहे हैं मुनित्रयम, तेन मुनित्रयम, और बहु शब्द से लगा दोगे तय प्रत्यय, तो बहुतयम है, बहुतयम यूपम, यानी कि बहुत अवयव हैं जैसे कि ऐसा अवयवी यूप, यूप माने वो खूंटा,
तो बहु शब्द से तय प्रत्यय कर दिया है, बहुतयम बनाए, तो जो है ऐसे प्रयोग बन जाएंगे, माने कि उनको एक वचन भी हो जाएगा। तब तब हमेशा एक वचन ही होगा, मुनि त्रयम। अब त्रयम कहने से तो देखो, तीन जो मुनि हैं वो तो तीन हैं, तो हम त्रयम एक वचन काहे कर रहे हैं? तो एक वचन हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अवयवी समुदाय है, तदगत संख्या अनुद्भूत है। तो अनुद्भूता अवयव भेद विवक्षा है। तब वहां पर हम एक वचन कर सकते हैं, तो मुनि त्रयम बहुत यूपम में बन जाए। और कह रहे हैं जी, कुत्रचिद उद्भूता अवयव समुदाय, कहीं पर समुदाय के जो अवयव होते हैं वो उद्भूत होते हैं, अर्थात जो अ, वाक्य प्रयोक्ता है वह समुदाय के जो अवयव होते हैं उनको वो उन अवयवों के रूप में देखता है, एक रूप में नहीं देखता, उनको अलग अलग देखता है। तो ऐसी स्थिति में जो तय प्रत्यांत शब्द होते हैं, या तय के स्थान पर जो एच भी होगा, तो वहां पर बहुवचन भी देखा जाता है। जैसे देव मनुष्य, ये बहुवचन का है, और आप इसमें अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तैब के स्थान पर एच करके उभयम बन जाएगा। उसी का जो बहुवचन का रूप है पुल्लिंग में उभये, क्योंकि उभय शब्द द्विवचन नहीं होता ना, बहुवचन होता है। उभय देव मनुष्य, इस प्रकार के प्रयोग इसके देखे जाते हैं। तो इतनी आपको जानकारी हो गई होगी भैया इसके विषय, इनके विषय में। तो द्वि त्रि चतुर पंच सप्त है, सप्ततयम अष्टतयम नवतयम दशतयम, ये सब बनाए हैं ना आपने। तो ये सब बना लिया, तो भैया दो और तीन ने क्या ऐसा गुनाह किया तो इनको छोड़ दिया है? तो दो और तीन में है कुछ बातें, कुछ सूत्र। वहां पर जब आप तयब करने चलोगे तो तयब के स्थान पर एक प्रत्यय और हो जाएगा, और वो प्रत्यय क्या होगा वो सुनिएगा। द्वित्रिभ्याम तयस्य अयचवा, इस प्रत्यय का विधान है। वो क्या रहा है, फिर से सुनाए कि द्वौ अवयवौ अस्य, ऐसा विग्रह करोगे, या त्रयो अवयवा अस्य, ये बहुवचन का विग्रह है। तो इन स्थितियों में यहां पर द्वि औ और तयब कर लिया, और त्रिजस, क्योंकि त्रय बहुवचन का ध्यान रखना, त्रिजस और तयब प्रत्यय कर लिया। तयब किससे करोगे? तयब करना है संख्याया अवयवी तयब, इसी सूत्र द्वारा तयब कर लोगे। तयब के बाद वही पुरानी कहानी, तदितांत संज्ञा विभक्ति लोग करके द्वितय और त्रितय, ये स्थिति बचेगी ना। यस। इसके बाद एक कार्य करिए, और वो कार्य क्या है? यहाँ पर जो है तयब के स्थान पर हो जाता है कुछ कार्य, वो है द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा। सूत्रार्थ ये होता है द्वित्रिभ्याम परस्य तयस्य अयच इत्यादि सोवाच्यात, यानी कि द्वियोत्री शब्द से परे जो तयस्य मान के जो तय प्रत्यय का तय है, उसको अयच आदेश हो वास्यात, उसको अयच आदेश विकल्प से हो जाता है। तो चलो पहले कर लेते हैं अयच। तो तैब के स्थान पर अयच जो है ये अनेकाल आदेश है, तो अनेकाल सर्वस्व से संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो जाएगा। तो द्वि अयच होगा, अयच का अय बचता है, द्वि अय होगा, और द्वि के इकार को आप क्या कर लीजिए, इससे तीसरे से लोप, ध्यान न भूलना, इधर ये आजादी प्रत्यय है तो वह संज्ञा हो जाएगी, इससे तीसरे से लोप। ऐसे ही त्रि अयच हो जाएगा तैब के स्थान पर, और यहाँ पर भी अयच का अय बचेगा, और त्रि के इकार का वही इससे तीसरे से लोप करके त्र अय ऐसा बना लीजिए। तो द्व अय बन के और स्वादि कार्य करके सुकोम करके नपुंसकलिंग की विवक्षा में द्वयम बनाइएगा। ऐसे यहाँ पर त्रयम बनाइएगा। इनका अर्थ क्या होगा? दो अवयव हैं, जिस अवयवी के, उस अवयवी को कहेंगे द्वयम, ठीक है। और तीन अवयव हैं जिसके, उसे बोलेंगे त्रयम। और सुन लीजिए जी, ये तय को अयच है, वो वैकल्पिक है द्वि और त्रि से। तो यहाँ पर एक बार अयच ना होगा, एक बार तो तयप ही होगा। और तयप होने पर क्या करिए, द्वि है इधर, और तयप आप कर लेंगे, तो स्थिति हो जाएगी द्वि तय, और स्वाधिकारी करके द्वितयम बना लीजिएगा। ऐसे ही त्रि शब्द से तय प्रत्यय करके सस का ये सब लोग क्या बना लेंगे, तृतयम। तो क्या क्या रूप बन जाएंगे? द्वितयम, तृतयम, ये रूप बन जाएंगे, ठीक है। इनके साहित्य में बड़े प्रयोग मिलते हैं। जैसे द्वयम का प्रयोग कहाँ मिला है? द्वयम का मिला है कुमार संभवम में, कि द्वयम गतम संप्रतिशोचनीयताम
समागम प्रार्थनया पिनाकिनः। है यहाँ पर कपालिना कहीं कहीं इस पाठ में थोड़ा सा भेद मानते हैं। और कला च सा कांतिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी, कुमार संभव से। तो द्वयम गतम संप्रति शोचनीय था। तो द्वयम गतम, ये द्वयम शब्द का प्रयोग आया है यहाँ पर। ठीक है, बाकी अर्थ तो आप उस ग्रंथ से देख ही लीजिएगा। इसका 5वें सर्ग में है, निकाल लीजिए। 71, 71वां श्लोक है ये। इसके बाद द्वयम, इसके प्रयोग कैसे देखा आपने द्वयम का? यदि देखा, ऐसी एक जगह आता है कि माता मित्रम पिता चेती स्वभावात् तृतीयम हितम। कि माता और कौन कौन? मित्रम पिता चेती, कि माता, मित्र और पिता, ये स्वभावात् तृतीयम हितम, ये स्वभाव से तीनों के तीनों हितकारक हैं। तो तृतीयम हितम, देखो ये तयब वाला प्रयोग किया है। तृतीयम का मतलब होगा तीन अवयव हैं जिस अवयवी के। तो देखो तीन अवयव क्या है? माता, मित्र और पिता। तो ये त्रिता मतलब वो तीन है। तो स्वभावात् तृतीयम हितम, स्वभाव से जो है वो तीनों हैं, वो हितकारी हैं। माने कि हितकारित्व ये तीनों में एक जैसा है। ये तृतीयम में माने उन तीनों के समुदाय में, जानते ना वहां पर समुदाय विवक्षित है, इसलिए तृतीयम प्रयोग कर रहे हैं। तृतीयम समुदाय विवक्षा है। समुदाय में मैं जो है उन्हें आनंद भूतावय भेद विवक्षा कर रहे हैं। तो स्वभावात् तृतीयम हितम है। ऐसे ही मुनि त्रयम नमस्कृत्य, वो त्रयम तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे मित्रों बहुत सारे प्रयोग हैं, इनको ढंग से करिएगा, इनको देखिए किस किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं। द्वियोत्री को देने के बाद सूत्र यहां पर एक उद्धृत किया पाणिनि जी ने, उभादुदात्तो नित्यम। ध्यान दीजिए, उभादुदात्तो नित्यम। इस सूत्र का अर्थ होता है कि वह शब्दात् तयपो अयत् स्यात् सच आद्युदात्त। कहा कि उह शब्द से परे तयप को अयच होता है। तो उह शब्द से परे तयप को अयच होता है। समस्या ये है कि उभ इस शब्द से तैप करेगा कौन? आप कहोगे जी संख्या है, वे तैप कर देगा। तो कहे तो संख्यावाचियों से करता है। उभ शब्द संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या क्या है? एकत्व, द्वित्व, त्रित्व है, ये सब संख्या है जी। उभ शब्द संख्यावाचक नहीं है। पर पाणिनि जी यहाँ पर उभ शब्द को क्या कह रहे हैं कि उसके तयप को एच होता है। तयप तो जब यहाँ हो नहीं सकता तो एच काहे विधान कर रहे हैं पाणिनि जी? तो पाणिनि जी के एच करने के विधान से प्रतीत होता है कि उप शब्द से तैप करिए। किसके आधार पर? संख्या या अवयवी तैप के आधार पर करिए। ठीक है। तो ठीक है, आचार्य पाणिनि ये चाहते हैं कि संख्या कैसी भी सही, चाहे तो शास्त्रीय संख्या सही, क्योंकि संख्या के विषय में ओहे गति रिय भवति, ये वाली बात कही है परिभाषेंदु शेखर। तो संख्या चाहे तो लौकिकी सही और चाहे शास्त्रीय सही, इससे भी पता चलता है कि उनसे तयप हो ही जाता है। तो तयप प्रत्यय करेंगे पहले, तभी ना अयच करेंगे उसको। और वो आदि उदात्त तो होगा, ये वेद का विषय आदि उदात्त करना। तो ठीक है, उभौ अवयवौ अस्य अवयव है ना। उभौ माने कि दो अवयव हैं इस अवयवी के। माने कि देखो एक ये रस्सी है, और रस्सी में आप जानते हो दो सिरे होते हैं, एक तो इधर वाला और एक भैया ये इधर वाला है। ऐसा सिरा होता है, दोनों साइड से बंधी रहती है। तो उभौ अवयवौ अस्य अवयव, दो अवयव हैं, तो एक तो इधर वाला अवयव और एक इधर वाला अवयव, उसको बोलेंगे क्या? उभयम। तो दो अवयव हैं जिस अवयवी के। अवयवी चाहे वो रस्सी हो या और भी कुछ हो सकता है, आप देख लें। तो उभ
औ तयप, तयप के स्थान पर अयच, उभ अयच, अयच का अय बचेगा, और भकार में आकार का आप जान ही रहे, इससे तीसरे से लोप कर लेना। हाँ, वसंज्ञा करने के बाद तो उभयम बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में रहेगा तो समझ लेना उभई बनेगा, उभई। तो ये यहाँ की पाठ की कंडीशन थी। एक बात थोड़ा और हमें आपसे कहनी है इस संदर्भ में, ये भाष्य मत थोड़ा सा बता देते हैं वहां तो धातु नित्यम के विषय में। यहाँ पर सूत्र, इस सूत्र में भाष्यकार की जो बात उद्धृत की है वो दाधिमत एक व्याख्याकार है, तो उन्होंने ये बात उद्धृत की है। वो बात ये है, वो लिखे हैं वहां पर कि भाष्यकारस्तु उव शब्दात् स्वतंत्रमेवा स्वतंत्रमेव अयचमिच्छति न तयप आदेशम। भाष्यकार तो क्या करना चाहते हैं कि उभ शब्द से, ध्यान देना भाष्यकार की बात है भैया, उभ शब्द से भाष्यकार अयच प्रत्यय करना चाह रहे हैं सीधा, अयच, ऐसा। तो इससे क्या बना लेंगे, अयच प्रत्यय डायरेक्ट कर दोगे तो उभयम बन जाएगा। तो उभयम बन जाएगा माने कि भाष्यकार ये नहीं चाह रहे कि तयप को अयच हो, भाष्यकार ये चाह रहे हैं इससे कि ये जो है अयच जो विधान है यहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से है, वो तयप के स्थान पर अयच विधान नहीं है। भाष्यकार ने भैया ये चाहा है। तो भैया व्याख्याकारों का भेद है, भाष्यकार तो यही चाह रहे हैं कि ये तयप को अयच मत करो भैया, हमारा मत ये नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि उब शब्द से डायरेक्ट ही अयच कर लो। तो ये भाष्य मत है, आदि मत व्याख्याकार ने दिया, तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मित्रों, एक है चेन्नई संस्करण, उस संस्करण में अब ये प्रकरण जो चल रहा है आपका, क्या है ये भवनाद्यर्थ का है ना, और उसमें ही मैंने आपको बताया ये प्रकरण पांचमिक के नाम से है। सही नहीं है पांचमिक के नाम से इसे रखना है, ये हम पहले भी सबसे फर्स्ट वीडियो में इस भवनाद्यर्थ के बता चुके हैं आपको। तो उस चेन्नई संस्करण में अत्रैव पांचमिक प्रकरण से समाप्ति ही सूचिता, यहीं पर उस पांचमिक प्रकरण की समाप्ति दे दी है। अब भैया आप उसे देख लो क्या कैसे दे दिया है, थोड़ा सा आप समझ जाओ उस बात से। तो ये है भैया ये चेन्नई संस्करण वाले, दक्षिण का बड़ा फेमस संस्करण है। अब देखिए यहाँ पांचमिक प्रकरण यहाँ से शुरू किया इन्होंने, धान्यानाम क्षेत्र ने लिखा है, और ये वाद तो नित्यम वगैरह ये सब वर्णित करके और नीचे लिख भी दिए जी इति पांचमिक प्रकरण। और क्या क्या इन्होंने काम किया है देखो। इसके बाद का जो ये सूत्र है ये सबका सब भवनाद्यर्थ ही में रखा है, ठीक है। जैसे इन्होंने तस्य पूर्णे डट है, नान्तादे संख्या देर मठ है, हम ये पूर्णी प्रत्यांतों को हम आगे पढ़ेंगे, इन पूर्ण प्रत्यांत शब्दों को। और ये सब आपके इधर लक्कौमुदी का जो गीता गीता प्रेस का संस्करण है, उन्होंने इस सब पूर्वाच्य और इष्टादिभ्यश्च यहाँ तक ध्यान से देखो, यहाँ तक का प्रकरण दिया है जिसको उन्होंने भवनाद्यर्थकाः इस नाम से दे रहे हैं इस। और तदस्य तस्मिन् इति मतुप से फिर ये मतवर्थिक प्रत्यय का प्रकरण आरंभ है, उन्होंने यही समाप्त कर दिया है। अभी देख लीजिए हमारे मतानुसार तो ऐसा करना सही नहीं है जैसा ये कर रहे हैं, और आपकी नहीं और भी पुस्तकों में हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, मत ऐसा करिए उसको। हाँ, इस प्रकरण को पूरा आप ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द पढ़ने के बाद, और जब पढ़ोगे इष्टादिभ्यश्च वहां तक ही समझें, वही ज्यादा सही है जो गीता प्रेसकार ने दिया है उस तरीके से। चलिए कुछ थोड़ा सुधा व्याख्याकार ने यहाँ कैसे व्याख्या की है यह भी देख लिया जावे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जी, इन्होंने अर्थ भी थोड़ा इस तरीके से किया है सूत्र का, आप देखें। सूत्र तो आप जान ही रहे हैं कि संख्या या अवयवी तयप है, तो ये लिख रहे हैं उसके अर्थ में कि तदस्य इति अनुवर्तते,
वही जो बात हमने बताई कि तदस्य की अनुवृत्ति होती है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ना, तदस्य संजातम तारकादिभ्यः, उससे तदस्य की अनुवृत्ति होगी। सूत्रार्थ इन्होंने ऐसे कर लिया है, द्वित्रयादि संख्या का अवयवाह और अस्य अवयविनः, है इस अवयवी के, अवयव है जिस अवयवी के, ऐसे द्वित्री संख्यावाचक शब्दों से द्वित्रयादि संख्या का है अवयवीभूत संख्यावाचक प्रथमांताद अवयविनी इत्यर्थे तय प्रत्यय स्यात्, तय प्रत्यय होता है। तो द्वित्री का एक है, इन्हें संख्यावाचक देना चाहिए, क्योंकि द्वित्री दोगे तो आगे क्या करेंगे, ये द्वित्रिभ्याम तय सहजवा करेंगे, इसे वहां के लिए इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, द्वित्री को यहाँ पर है द्वित्रित्यादि संख्या का, क्योंकि इनसे तो तय को एच हो जाता है ना, ये द्वित्री नहीं देना चाहिए, संख्या वाचकात ऐसा ही देने से काम चल जाता। ये थोड़ा सा मिस्टेक टाइप की हमें लग रही है। फिर है पंचतयम, कैसे बनेगा, पंच अवयवा अस्य, है इस अवयवी के, तो पंचतयम इत्यत्र क्या है, ये संख्या है अवयवी, इति तय पलोपे सुपोलोकी विभक्ति कार्य करते पंचतयम इति सिद्ध। और द्वित्रिभ्याम तय सेजवा, इसका क्या अर्थ की है जी, कह रहे हैं पूर्वेण विहितस्य तयस्य द्वित्रिभ्याम परस्य वा अयच आदेशो, तो पूर्वेण विहितस्य कह रहे हैं, वहां तो संख्यावाचकात अर्थ करिए, तो उन्होंने द्वित्रीय भी जोड़ दिया है, तो ठीक है, द्वित्रीय संख्यावाचकों से अयच कर लेंगे। अच्छा, एक से होता है कि नहीं तय प्रत्यय तो एक से नहीं होता, ऐसा विधान कहीं देखा नहीं गया है ना। तो ठीक है, तय को एच वाले उदाहरण देख लीजिए, और इसमें कि द्वित्रिभ्याम में दिया पुरुष में तैसा त्रिमें एच आदि स्वभावती, चक्कार क्यों दिया, कि स्वर के लिए, तो दो अवयव अस्य इति द्वयम्, तो कह रहे हैं अत्र संख्याया अवयवे इति तयपि पलोपे सुपोलोकी द्वि तय इति भूते अत्र द्वित्रिभ्याम तय सेजवा इति तय स्थाने एचादेशे चगते भत्वे इलोपे विभक्ति कार्य के तत्सिद्धम। ठीक है, अयजादेश, अयजादेश जब नहीं होगा तो द्वितयम भी बनेगा, ऐसे ही तृतयम, त्रयम और तृतयम जान लेना। उभात उदात तो नित्यम दिया इन्होंने, और लिखा है कि यहाँ पर उभौ अवयवो अस्य उभयम इत्यत्र संख्या अवयवे तय इति तयपि उभात उदात तो नित्यमिति तयपो अयजादेशे और चगते भत्वे लोपे संयोग विभक्ति कार्य चक्रते उभयम, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, उभयम बना लिया। अब पूर्ण प्रत्यांतों को मित्रों हम पढ़ेंगे कल से, तो आपने द्वित्रिभ्याम पैसे एचवा और उभाद धातु नित्यम, ये सब नियम पढ़ ही लिए हैं, और तस्य पूर्ण डट से पूर्ण अर्थ में ये प्रत्ययों को पढ़ेंगे, तो तब तक आप भी डट जाइए। ठीक है, तो आज समापन यहीं करते हैं, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभरात्रि, प्रणाम।